Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of MAHCET MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for MAHCET CET exam because I'm going to discuss about the verbal ability and reading comprehension detailed syllabus. Guys, काफी लोग पिंग आ रहे थे कि they know the syllabus of quants and LR उसमें दिक्कत नहीं हो रही, but verbal ability में काफी लोग इशू आ रहा है बिकॉज सीईटी में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको जनरली नहीं मिलते हैं। मतलब काफी लोगों को पता ही नहीं था कि वैरायटी होती क्या है। सो इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, उनका एग्जाम्पल दूंगा सबका एक एक, जिससे आपको क्लैरिटी जाएगी आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है वीआरस में। क्योंकि आपको थोड़े बहुत टॉपिक्स तो पता ही होंगे जो नॉर्मली आते हैं एनमेट स्टैम में, बट वीआरस में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आए थे। ठीक है, एंड लास्ट ईयर वीआरसी का लेवल अच्छा था। ठीक है, सो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, वीडियो को जरूर से लाइक करो। लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियो बन रहा है, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। ठीक है, चलो गाइस देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, मॉकजोन फॉर एमबीए इंस्टाग्राम पेज हम लोग को, वहाँ पे जाके आप लाइक कर दो, फॉलो कर दो सॉरी, तो आपको डेली वोकैब वगैरह मिलेगी। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो गाइस, तो ये जो है वीआरसी के जो टॉपिक्स थे लास्ट ईयर के वो हैं ये। ठीक है, वीआरसी का सिलेबस यू कैन से, या फिर वीआरसी के जो टॉपिक्स थे वो हैं ये। ठीक है, तो ये एक एक करके देख लेते हैं। कुछ टॉपिक्स आपको पता होंगे क्या आता है, बट कुछ टॉपिक्स आपको नहीं पता होगा। जो टॉपिक्स अनकॉमन है उसका हमने हर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, तो पूरा वीडियो देखना आप लोग। ठीक है, सो गाइस पहला है हमारा जंबल्ड सेंटेंसेस। ठीक है, ये पैरा जंबल्स होता है, सबको पता है कि 5 सेंटेंसेस आते हैं, आपको जंबल करके उसके कोहेरेंट पैराग्राफ में बनाना होता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल चीज है, उसके 5 क्वेश्चन आए थे। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया आपको, उसके सिनोनिम में आपको फिल करना होता है, वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको बताएं। बाकी प्रोबेबल स्टार्टर्स, इनकरेक्ट वर्ड यूसेज एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट, इन तीनों का मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी। फिल इन द ब्लैंक्स फिर वाला आ गया। ठीक है, ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हारा यू कैन से ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, तो ये भी इजी है। ठीक है, क्योंकि एफआईबी सिनोनिम वाला हो चुका है ये, तो ये ग्रामर वाला फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, प्रीपोजिशन बेस्ड हो सकता है कहो। ठीक है, देन वी हैव वर्ड्स इंटरचेंज, ये हम देख लेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट पैसेज इन्फ्रेंस क्या होगा, पैसेज ही होता है, पैसेज में ऑथर क्या कहना चाह रहा है उससे इन्फ्रेंस होता है, वो इजी चीज है। ठीक है, ये हो गया, तो ये भी हम देख लेंगे। तो हम लोग क्या क्या देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, एंड इसका एग्जाम्पल देखना है। उसके बाद एफआईबी फ्रेज, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आरसी बता दें सबको, रीडिंग कॉम्बिनेशन होता है, नॉर्मल रीडिंग कॉम्बिनेशन होता है, 3-4 क्वेश्चन होते हैं, तो वो है। ठीक है, तो ये हमारा है। बाकी 5 क्वेश्चन जंबल्ड सेंटेंसेस के आए थे, एंड उसके बाद हमारे एफआईबी सिनोनिम्स के 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बाकी हम लोग जो कर चुके हैं वो देख लेते हैं किसके आए थे और। ठीक है, फिर ब्लैंक्स के 7 क्वेश्चन थे गाइस, तो ग्रामर वगैरह अच्छे से करो। देन उसके बाद आरसी 15 क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं हम लोग जो हमको नहीं पता है। पहला हमारा इनकरेक्ट वर्ड यूसेज। गाइस यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह से आपका होमोनिम्स होता है। ठीक है, आप देख रहे हो होमोनिम्स क्या होता है कि एक ये साउंड होता है उनका, बट उनकी मीनिंग अलग अलग, जैसे पीपल, पीपल्स, ये कंफ्यूज जाएंगे। तो इस तरह का आपको वैरायटी पढ़ना है इनकरेक्ट वर्ड यूसेज के लिए। तो आपको समझ आ गया कि आपको इनकरेक्ट वर्ड यूसेज में क्या पढ़ना है। ठीक है, आप लोग नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये चीज है। देन वी हैव फ्रेज रिप्लेसमेंट, काफी लोग को नहीं पता था फ्रेज रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो गाइस ये एग्जांपल है, आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट शी फाइनली मैनेज्ड टू सक्सेस इन हर वेंचर। गलत है ना ये, मैनेज टू सक्सीड होगा यहाँ पे, तो मतलब इजी है, ग्रामर है, आपने सुनी होगी थोड़ा ज्यादा इजी है, बट आपको एक तरह से ग्रामर ही हुई है। ठीक है, आपको ग्रामर पढ़ाना। ग्रामर में कैसे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडिफायर्स, डिटरमाइनर्स ये सब पढ़ लो। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके, मेनली एरर स्पॉटिंग में आता है वो। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके अलावा सेंटेंस करेक्शन में भी आ जाता है। तो ये फ्रेज रिप्लेसमेंट भी ग्रामर का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब एक तरह से आपको ग्रामेटिकल एरर दी रहेगी, आपको उसको सही करना है। ठीक है, तो आप रूल्स ही पढ़ लेना, यहाँ तो सामने आ ही रहा है आपने। कुछ चीजें ऐसी होती है कि पढ़ के समझ आता है गलत है वो। ठीक है, मैनेज टू सक्सेस क्या होता है, मैनेज टू सक्सीड होता है। ठीक है, तो गलत हो गया, तो भी आंसर आएगा इसका। प्रोबेबल स्टार्टर्स जो होते हैं गाइस वो ये होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको स्टार्ट कैसे करना है देखना है। संजय परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन, ही कुड नॉट ऑब्टेन द फर्स्ट क्लास इन द फाइनल एग्जामिनेशन। In spite of very good, in spite of his very good score, he could not obtain first class in the final examination. ऐसा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, although Sanjay did very well in the examination, he could not able to obtain first class. ऐसे बोल सकते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर होगा। ठीक है, ये सही है इसका, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका। देन हमारा सेंटेंस कैरेक्टर्स होते हैं। सेंटेंस कनेक्टर में क्या होता है, 2 सेंटेंस होता है, वो कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हो गया, द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम सो फार हैज बीन हैज हैड द लिमिटेड विजिबिलिटी। दूसरा आपका ये सेंटेंस हो गया, तो उनको आपको ऐसे कनेक्ट करना है कि आपका हो जाए इन 3 ऑप्शंस के थ्रू। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी मतलब ये सी वाला है। ऑन द, या सॉल्यूशन क्या है इसका, ऑन द अकाउंट ऑफ लिमिटेड विजिबिलिटी ऑफ द स्टार्टअप प्रोग्राम व्हिच वाज अनाउंस्ड लास्ट ईयर विद मच फैनफेयर टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, नो वन इज इन द नो ऑफ व्हाट इट इज अचीव्ड। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको टाइप बता रहा हूँ खाली। ठीक है,
मैं आपको पढ़ाने में बता रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ध्यान दो कि आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे ये वीडियो का मतलब ये है, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ के जाना है, क्योंकि आधे लोगों को पता नहीं सेंटेंस सेंटर होता क्या है, ठीक है। FIB फ्रेज बेस्ड क्या होता है, ये आपका होता है कि आपको फ्रेजल वर्ब्स नहीं होती हैं, चेक ऑफ, चेक आउट, चेक अप, चेक इन, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो गैस ये हमारे जितने कनेक्टर्स थे हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब जितने हमारे ये टाइप्स थे हमने कर लिए, तो आपको मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ गई होगी आपको क्या करना है, तो अब इससे कन्फ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। सो गैस दोज आर सीरियस फॉर CET, आप क्योंकि आज ही डेट, आज अकल में डेट आ गई थी MST CET की, जो मेडिकल वाला की कब से एग्जाम होना है और फॉर्म फिलिंग की डेट आ गई है। तो महाराज इवन आज भी नोटिफिकेशन आया महाराज CET के लिए, MBA CET के लिए, कि 8 दिन बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका। ये नोटिफिकेशन आया है आज किसी पेपर में। तो बस अब जिस समझ लो जुलाई एंड तक टारगेट रखो और लग के पढ़ लो। जो लोग वाकई अच्छा करना चाहते हैं, दोस्त लुकिंग फॉर एक्सटेंसिव सेशंस, दे कैन चेक आउट अवर क्रैश कोर्स। यहाँ पे कंटेंट सारा आपको मिलता ही है, इसमें थ्योरी हैंडआउट्स, वीडियोस, प्रैक्टिस शीट्स, सब कुछ रहता है इसमें। उसके अलावा जो मेन चीज है वो है प्रैक्टिस सेशंस, जो हम लोग के 3 दिन हफ्ते में होते हैं टेलीग्राम पे। तो अभी तक हम लोग के 3 दिन हफ्ते में टेलीग्राम पे क्वांट्स, LR एंड वी होता था, बट अब क्या होने वाला है, अब VA LR वहां पे होगा, क्वांट्स का मैं लूंगा व्हाट्सएप पे, मतलब और ज्यादा एक्सटेंसिव करेंगे। और जैसे वर्बल जो हमने दिखाई आपको ये, कि इस तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो काफी कुछ होने वाला है गाइस, बहुत प्रैक्टिस होगी। CMAT में हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की थी, काफी लोग अच्छा रिजल्ट आया। प्राइसिंग हम लोग की बहुत कम है, 1199, आपको फुल लेंथ मॉक्स भी मिल रहा है 12, उसके अलावा मिल रहा है सब कुछ। अगर आपको सिर्फ मॉक्स लेने तो मॉक्स भी ले सकते हो, 12 मॉक्स 799 के। मॉक्स क्लोजेस्ट टू CD लेवल है, जैसा CD पर आया था वैसा, ताकि आप मोटिवेट भी हो और आपको पैटर्न भी सेम लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें काफी अच्छे रिव्यूज हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको रिव्यूज, कि आप देख सकते हो रिजल्ट हम लोग CMAT के, ठीक है। बाकी CD के एग्जाम के एंड मॉक्स के रिव्यूज देखो आप लोग, काफी अच्छे रिव्यूज हैं। तो जिसने मॉक्स दिया है उसको आइडिया है। अभी ज्यादा नाम नहीं हम लोगों का, हम लोगों ने 2 काफी मॉक्स सेल किए थे लास्ट ईयर, बट CD में अभी उन्होंने तक प्रमोट नहीं किया एक्चुअली, ठीक है। बट हाँ काफी लोगों को पसंद आ रहे हैं मॉक्स, ठीक है, तो देख सकते हो। चलो गाइस, दिस वाज आवर वीडियो। फिर से बोलूंगा सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बनने वाले हैं, कोई वीडियो मिस करोगे आपको लॉस हो सकता है। काफी वीडियोस बनाने वाला हूं मैं, कंटेंट बेस्ड वीडियो भी आने वाला है, ठीक है, जिससे आपकी काफी हेल्प होगी। जो मैंने वीडियो ये टॉपिक्स कवर किए हैं, इसी टॉपिक में कुछ बनाऊंगा वीडियोस। कुछ एग्जांपल्स क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि 25 FIB सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन बना दिए, या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ऐसे कुछ कर दूंगा, ठीक है। तो काफी कुछ होने वाला है वीडियो, जरूर से सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो गैस, तो यू ऑल कैन लीव एंड mockzone.in//CET, यहाँ पे जा सकते हो आप, ठीक है, आपको मिल जाएगा मॉक्स एंड उसका एक्सेस आप दे सकते हो, ठीक है। और हम लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो आप। चलो गैस, बाय।